हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 क्लास 7th का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? राम के पास रुपया 2500 था। ठीक, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया। मतलब उसके पास कितना रुपया है? 2500 का वो 40% खर्च कर रहा है। उसने कितने रुपये खर्च किए? अब कितना रुपया खर्च किया तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 2500 लिखे, 2500 का 40%, तो निकालते हैं। 2500 का मतलब गुना, 40% का मतलब नीचे में 100। ठीक, काटते हैं 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 चौके 100। ठीक, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब कितना रुपया है उसके पास? उसने कितने रुपये खर्च किए? 1000। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, सीता कितना दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर। उसने इस दूरी का 80% भाग बस में तय किया। देखिए 20 किलोमीटर है, 20 का वो 80% भाग किस में जा रही है? बस में। ठीक, बस में कवर कर रही। यह दूरी ज्ञात कीजिए। तो वो कितना दूरी मतलब बस में जा रही है, तो सेम वैसा ही बनाना है, 20 का 80%। ठीक, देखिए ये आपका जीडी का कंपटीशन में भी पूछता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। 20 का मतलब गुना, 80 बट्टा प्रतिशत का मतलब 100 लिखे। ठीक, काटिए, चलिए 1010, 8 दूनी 16, तो कितना किलोमीटर निकला हमारा? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दूरी वो किस में तय करेगी? बस में। ठीक, ये हमारा बी नंबर का 8 नंबर का आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आगे वाला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक, कैरी एक लड़की का नाम है जो 50 मीटर का कपड़ा खरीदी है। ठीक, जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई। अब 50 मीटर जो वो कपड़ा खरीदी उसका 60% वो स्कर्ट बनाने में लगा रही है उसको। ठीक है, तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा? ठीक, तो टोटल कपड़ा हमारा कितना है? 50 का हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत वो स्कर्ट बनाने में लगा रही है? 60%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 50 का मतलब गुना 60 बट्टे 100। ठीक, 1010, 6 5 30, तो ये हो गया हमारा 30 मीटर। वो कितना मीटर स्कर्ट बनाने में उपयोग कर रही है? 30 मीटर। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है? 10 नंबर, एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां, टोटल एक स्कूल मतलब एक कक्षा है। ठीक है, वो कितना कक्षा है? वर्ग 7 क्लास है। ठीक, उसमें से टोटल 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है। उसमें से 40 जो है वो लड़कियां हैं, सिर्फ गर्ल्स है। तो अब लड़के कितना बचे? 10। ठीक, अब लड़कों का प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले लड़कों की संख्या कितना होगा? लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना है? कुल में से हम लोग घटा देंगे, कुल संख्या में से हम लोग घटा देंगे लड़कियों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लड़कियों की संख्या। ठीक, चलिए अब कुल संख्या हमारा कितना दिया हुआ है? 50 लिखें, माइनस लड़कियों की संख्या कितना है? 40। 50 में 40 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना है? 10। मतलब लड़कों की संख्या कितना है हमारा? 10 निकला। अब देखिए उसके बाद आगे क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को प्रतिशत में निकालने बोला है। ठीक है, लड़कों का प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो अब लड़कों का प्रतिशत देखिए कैसे निकालते हैं। लड़कों का प्रतिशत, देखिए जब भी लड़कों का प्रतिशत निकालने का रहता है तो लड़कों की संख्या हमारा कितना निकला? 10। तो ऊपर में हर हमेशा कितना लिखेंगे? 10। टोटल नीचे में हर हमेशा कुल लिखा जाता है, कुल। और यहाँ पे कितना प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो 100%। अब चलिए बताइए यहाँ पे कुल कितना है? 50। 10 बाई टोटल है हम लोग का 50 इंटू 100%। 52 जा 100। ठीक, अब 10 2 में 20, मतलब कितना आया हमारा आंसर? 20%। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक,
और आगे वाला क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो कुछ क्वेश्चन जो है वो हम शॉर्ट में भी डाला करेंगे, तो आप शॉर्ट में भी उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है। ठीक है, टोटल नंबर कितना है 80, 80 में से वो कितना अंक ला रही है 60। वो कौन सा सब्जेक्ट है, गणित। ठीक, टोटल 80 है, 80 में से वो ला रही है कितना 60। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो उसको मिला उसका हम लोग को प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये तो टोटल है। ठीक है, तो हमेशा टोटल को क्या करते हैं, नीचे में रखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल अंक हमारा कितना है, कुल अंक हमारा दिया हुआ है 80। ठीक है, वो ला कितना रही है 60। ठीक है, प्राप्त अंक कितना ला रही है, वो प्राप्त अंक कितना लाई 60। ठीक, अब यहाँ पे निकालने बोल रहा है प्राप्तांकों का प्रतिशत। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत अगर सोलगुल होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए कुल अंक प्राप्त अंक दिया हुआ है, अब प्राप्तांकों का प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत। देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्राप्तांक का प्रतिशत हम लोग को कितना प्राप्त हुआ वो अंक ऊपर लिखेंगे, प्राप्त अंक बट्टा नीचे में हमेशा कुल लिखा जाता है। ठीक है, कुल अंक, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100%। ठीक, अब देखिए हमारा प्राप्तांक कितना है 60 लिखे, कुल अंक 80 इंटू 100%। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 2 का टेबल से कटेगा, 2 3 जा 2 4 जा, देखिए ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 9 10, 2 उधर गया 20 हो गया। ठीक है, तो 4 5 जा 20। अब देखिए 3 इंटू 25 दैट मीन्स 75%, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकान में 75 साड़ियाँ हैं। ठीक है, एक दुकान है जिसमें कितना है टोटल 75 साड़ियाँ थी। ठीक है, इनमें से 50 बिक गई। अब सोचिए 75 साड़ी है, उनसे से 50 बिक गया बोल रहा है। अब कितनी साड़ी बचा है, और बचा हुआ साड़ी का हम लोग को प्रतिशत निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो टोटल साड़ी कितना है, कुल साड़ी कितना है, कुल साड़ी कितना है हमारा 75। ठीक है, बिकी हुई है हमारा 50, हम लोग को निकालना है जो बची हुई है। ठीक है, तो बिकी साड़ी कितना है, बिकी साड़ी हमारा है वो 50। अब बच कितनी गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बची साड़ी। बची साड़ी कैसे निकालेंगे, कुल साड़ी में हम लोग घटा देंगे, कुल में हम लोग माइनस कर देंगे बिक्की वाला को। ठीक है, बिक्की साड़ी को, तो कुल हमारा है 75 में हम लोग माइनस कर देंगे 50 को, तो हमारा कितना आ गया 25। कितना आ गया हमारा 25। अब बची हुई साड़ी हमारा कितना है 25। अब हम लोग को प्रतिशत निकालने बोला है। ठीक है, तो हम आप लोगों को पहले ही प्रतिशत निकालने का तरीका बता चुके हैं, देखिए कैसे निकालते हैं आप। प्रतिशत साड़ी किसका, बच्ची का। ठीक है, बची हुई साड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हर हमेशा ऊपर में क्या लिखते हैं, बच्ची साड़ी, फिर नीचे में लिखते हैं हम लोग का कुल साड़ी। कुल हर हमेशा नीचे में कुल को ही लिखा जाता है। ठीक है, कुल साड़ी इंटू प्रतिशत में चेंज करना है तो 100%। बच्ची साड़ी हमारा कितना है 25, कुल साड़ी हमारा कितना है देखिए 75। ठीक, इंटू 100%। चलिए इसको काटते हैं 25 3 में, तो ये कितना देगा 100/3%। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 1/3%। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू।